Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ujjwal and I am a cabin crew by profession. So today I was very happy, excited and nervous at the same time because मेरे PLs ख़त्म हुए थे अभी अभी and PLs के बाद ये मेरी first flight थी and वो भी international. So I was happy about it क्योंकि मेरा layover था फुकेत थाईलैंड में and इतने महीनों में this was my first layover in Thailand. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी and नर्वस मैं थोड़ा सा इसलिए थी क्योंकि PLs के बाद थे तुरंत से और उस फ्लाइट में मैं थी सेकंड इन कमांड इज़ द सेकंड सीनियर मोस्ट क्रू ऑन बोर्ड. मतलब आफ्ट का पूरा जो हैंडलिंग होता है वो आपके ऊपर होता है एंड जितने भी स्पेशल हैंडलिंग हुए, जितने भी स्पेशल एसएसआर्स हुए, उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर होती है. ब्रीफिंग, इमरजेंसी एग्ज़िट, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है. तो इसी वजह से आई वॉज़ लिटिल नर्वस क्योंकि ये सब कुछ आई नो हाउ टू डू एवरीथिंग बट एक इतने महीनों में पहली बार मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी. सो आई वॉज़ लिटिल नर्वस अबाउट इट बट फिर भी फ़्लाइट में बहुत सारा काम था बिकॉज़ एज़ इट वॉज़ फुकेत फ़्लाइट. फुकेत बैंकॉक जैसी फ़्लाइट्स में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत हेक्टिक होता है ये फ़्लाइट्स क्योंकि सारे वेकेशन मोड में होते हैं. एंड हम लैंड कर गए थे सुबह 10 o'clock के आसपास थाईलैंड में एंड हमारी एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग हो रही थी. हम वेट कर रहे थे नेक्स्ट सेट ऑफ क्रू का जो यहाँ से ऑपरेट करके वापस मुंबई जाने वाला था. हमारी कैब आ गई एंड यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा प्यारा था आई कांट इवन एक्सप्लेन यू गाइज. यहाँ पे मेरे सेट ऑफ क्रू सो गए थे सारे एंड मैं पूरे रास्ते जाग रही थी क्योंकि मुझे पूरा जितना भी ये आप देख रहे हो व्यू, मुझे सबका वीडियो बनाना था. सो इसी वजह से मैं पूरे रास्ते जाग रही थी. एंड बियॉन्ड दिस होटल देयर वाज वन बीच जो कि बहुत प्यारा था. इट वाज सो मेस्मराइजिंग, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू. इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था. सो आई वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड दैट एंड वो मेरे से हो ही नहीं रहा था. मतलब वो बीच ना क्लिप्स में बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा था एंड मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस व्यू को रिकॉर्ड करने के लिए. बट फाइनली आई मैनेज टू टेक वीडियो एंड ये व्यू इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था. आई थॉट कि वंस आई रीच होटल देन आई विल कम टू दिस प्लेस टू इन्जॉय दिस व्यू एकदम सामने से. बट होटल आके मेरा प्लान चेंज हो गया था. सो लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड उसके बाद हम पहुंच गए थे होटल. हमने फटाफट से चेक इन किया एंड ये होटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बहुत बड़ा था. इसके रूम्स भी काफ़ी दूर बहुत चल के जाना पड़ा था. होटल के फ्रंट साइड में भी एक पूल था एंड होटल के बैकयार्ड में भी एक पूल था जो कि बहुत ही प्यारा था. मैं जाने के बाद पूल में चली गई एंड दिस वाज माय रूम विथ अ बालकनी, स्मॉल बालकनी. यहाँ पे बैकयार्ड में भी एक पूल है जहाँ पे पीछे वाले में मैं नहीं गई थी, बैकयार्ड में मैं नहीं गई थी बट फ्रंट साइड वाले पूल में मैं गई थी. हाय गाइस, सो आई जस्ट वोक अप. दिस इज 6 o'clock. नो, आई थिंक इट्स 7 o'clock in Thailand and everyone they went out. I slept. Now I am planning to go somewhere but I don't know where to go because I have never been here, so I have to ask someone and I'm not feeling like going anywhere. Can you imagine? So first time I am here in Thailand and instead of exploring I am sleeping. I'm so sleepy now also. I don't know whether to go or not because no one is there also and I am not aware about the places also. So I have to check from reception where it's open or not. Open or not what? I don't know what I'm talking. I have to check from the reception that whether this beach is open or not and there is some kind of street shopping as well. Shopping is my therapy, so I don't know. Let's see. And also it's raining, so I'm not feeling like going out. Let's see. I'll keep you updated. Otherwise I'll sleep because I have whole night. Tomorrow 6 o'clock I have to get up and we have to leave by 8 o'clock. So let's see what I'll do. I'll keep you updated. I got ready and I am going to explore the streets of Thailand and let's see what all I'll purchase from there. I'll take some food items also because I'm super hungry. Let's
come with me, we'll explore together. सिंस माई क्रू दे वर नॉट देयर, तो मैं नीचे चली गई, कुछ कैश विड्रॉ किया वहाँ से। कुछ क्या, मैंने सारे कैश विड्रॉ कर लिए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड वहाँ के चार्जेस इट्स वेरी हाई, जो करेंसी एक्सचेंज चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो कैश विड्रॉ करने के बाद आई वॉज वेटिंग फॉर माई सेट ऑफ क्रू। 1 घंटे से ज़्यादा मैंने वेट किया बिकॉज दे हैव कॉल्ड मी एंड दे टोल्ड मी दैट दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट स्ट्रीट। वो हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैंने उनका वेट किया। जब मेरा क्रू आ गया तो मैं उनके साथ घूम रही थी। एंड यहाँ पे वी हैव एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ कैफ़ेज़। यहाँ पे कैफ़े में ना आपको हर जगह सी फूड की वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत सारा सी फूड है। तो हर एक स्ट्रीट में, हर एक शॉप्स में, हर एक कैफ़े में वी वर गेटिंग लॉट ऑफ सी फूड। दिस गाय ही वॉज फोर्सिंग मी टू ट्राई दिस लॉबस्टर एंड ही वॉज टेलिंग मी दैट दीज आर वेरी टेस्टी, यू शुड ट्राई एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट वन वराइटी ऑफ सी फूड। बट आई वॉज वेरी स्केप्टिकल। मतलब मुझे उसकी जो फ्रेगरेंस थी, स्मेल बोलो उसको, वो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही थी, तो मैंने ये सब ट्राई नहीं किया। मुझे पता नहीं, आई एम नॉट बिग फ़ैन ऑफ सी फूड, तो मैंने ये सब कुछ भी ट्राई नहीं किया। सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग फॉर समथिंग जो कि मैं खा सकूं बिकॉज़ आई वॉज वेरी हंग्री। एंड जैसे ही हम ये बांगा स्ट्रीट में एंटर करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, इतने सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे शोज़ वगैरह यहाँ पे चलते हैं। एंड स्ट्रीट शॉपिंग बहुत अच्छी अच्छी है, सारे ब्रांड्स के, लाइक चार्ल्स एंड कीथ, डियोर, ये सबके फ़र्स्ट कॉपी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एंड बट आपको बार्गेन आना चाहिए। यस, यहाँ पे भी आपको बार्गेन करना होगा। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया एंड उसके बाद वी वेंट देयर टू हैव समथिंग। एंड मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया था पटेटो स्पाइरल रोल, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पटेटो स्पाइरल एंड समथिंग, कुछ अजीब सा वेयर सा नाम लिखा हुआ था। एंड 1 मैंगो मिल्क शेक। इट वॉज वेरी यमी, वेरी डिलीशियस एंड इट वॉज सुपर फ्रेश। मतलब यहाँ के मैंगो जो हैं, इट्स वेरी नाइस। आई एम लिविंग आधा अधूरा मेकअप करके, आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है एंड द होटल इज़ ह्यूज। फिर मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया था और बाल भी अच्छे से सेट नहीं किए थे। मेरा सेट ऑफ क्रू सो रहा था क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, हम काफ़ी रात को सोए थे। बट स्टिल मैं उठ गई क्योंकि मैं एयरक्राफ्ट में जल्दी खाती नहीं हूँ। एंड हम पहुँच गए अपने एयरक्राफ्ट में, फ्यूमिगेशन किया एंड आई वॉज ऑपरेटिंग दिस डोर फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दिस इज़ फॉर दिस वीडियो गाइज। उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, तो आई डिडंट गेट टाइम टू रिकॉर्ड एनीथिंग। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर